सौरभ बिजलवाण उत्तराखंड के खूबसूरत शहर टिहरी के जैसे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी पौराणिक कथा। आज आपको रूबरू कराता हूं एक ऐसी कथा से जिनका नाम आपने पहले भी जरूर सुना होगा और नाम है जीतू बगड़वाल। तो कौन थे जीतू बगड़वाल, क्या घटना उनके साथ घटी, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक जो है बने रहें। तो आपको बताता हूं कि पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से गढ़वाल रियासत की गामरी पट्टी के बगोड़ी गांव के थे जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल, उनका मतलब ये समझो कि एक प्रकार से आधिपत्य था उस समय। उनका जो तांबे की खान थी और उनका जो बिजनेस था वो तिब्बत तक फैला हुआ था। तो एक बार जो है उनकी माता जो है उनके लिए कहती हैं कि तुम जो है अपनी बहन को ससुराल से लेके आओ। तो लेने के लिए जो है ससुराल लेने के लिए गए, जो अपने जैसे भाई अपनी बहन को लेने के लिए जाता है ससुराल, तो वैसे ही जीतू बगड़वाल गए ससुराल अपनी बहन के। तो घटना कुछ ऐसी घटी कि वहां पे दो किस्से हुए। एक तो बहन को लाना था और दूसरा जो है जीतू बगड़वाल, जो उनकी बहन है, उनकी जो ननद है, तो उनकी ननद का नाम था भरना। तो भरना को अत्यंत पसंद करते थे जीतू बगड़वाल। तो कहानी यहाँ पे थोड़ा सा रोचक हो जाती है। तो जब एक दूसरे को जो है बोलते हैं ये वो सारी बातें, तो वो एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। तो एक दिन जो है जीतू बगड़वाल एक जंगल में जाते हैं। तो उस जंगल में जो है, उस जंगल का नाम है रैथल। तो रैथल जंगल में जब जाते हैं तो जो है वो वहां पे बांसुरी बजाते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो जीतू बगड़वाल जी हैं वो बहुत ही सुंदर, मतलब इतनी मनमोहक बांसुरी बजाते थे कि आहा, मतलब आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता था उनकी बांसुरी को सुन के। ऐसा पौराणिक कथाओं में है। तो जो है बांसुरी बजाई। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रैथल जो पर्वत है वहां पे क्या है, खैट पर्वत है। रैथल तो जंगल का नाम है, वहां पे एक पर्वत है उसका नाम है खैट पर्वत। तो खैट पर्वत में जो है उनका वास रहता है परियों का, परी यानी आंचरी। तो जैसे ही जीतू बगड़वाल जी जो है ये बजाने के लिए धुन निकालते हैं, बढ़िया धुन बजाते हैं, तो मंत्र मुग्ध होकर जो है सारी आंचरियां उनके अगल बगल आजू बाजू आ जाती है। तो क्या होता है, अब कहानी में यहां से दूसरा पहलू स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पहलू क्या था कि वो जो है जीतू बगड़वाल को हरने की कोशिश करते हैं, यानी उनको मारने की कोशिश, यानी अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जीतू बगड़वाल जो है उनसे विनती करता है कि मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ काम है घर के जो अभी अधूरे रहे हैं। अभी जो है मेरी घर में न रोपाई हुई है, न मेरे घर में कई काम, अनगिनत काम गिनाए, और जो है सबसे बड़ा काम तो रोपाई का है, जो है 9 गते आषाढ़ होगा। तो उसके बाद जो है मैं आपको मिलने के लिए जो है खुद जो है आपके पास आ जाऊंगा। तो आंचरी जो है मान जाती है। तो जीतू बगड़वाल जी घर आते हैं, रात दिन जो है सोचते रहते हैं कि जो है अब मेरे बाद जो है मेरे भाई, मेरी माँ, इन सब लोगों का क्या होगा। तो सोचते सोचते जो है उनकी रोपाई का दिन आ जाता है, 9 गते आषाढ़। तो उनकी माताजी भी काफी चिंतित थी, क्योंकि जब से वो बहन के ससुराल से आया था तब से लगभग वो एकदम अकेले में कुछ सोचते रहना, ऐसा हो गया था। तो जीतू बगड़वाल जो है जैसे ही रोपाई शुरू करता है, रोपाई लगती है, रोपाई खत्म होने वाली होती है, तो उसी समय जो है रोपाई वाले खेत से जीतू बगड़वाल अंतर ध्यान हो जाता है, गायब हो जाता है। गायब किसने करा? आखिर क्वेश्चन है कि गायब कैसे हुए? गायब हुए, उन्होंने वचन दिया था उन आंचरियों को, उन परियों को, कि जो है
9 गते जब मेरी रुपाई सब पूरी हो जाएगी तो आप लोग आना और मेरे को ले जाना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब ऐसा हुआ तो गांव वालों में जो है एकदम से ऐसा हो गया कि जीतू बगड़वाल कहाँ गया। उनकी माँ रोते रोते, मतलब क्या बताऊं, आप लोग समझ सकते हैं एक पुत्र अगर चला जाए तो माँ की क्या दशा होती है। तो उनके माता की भी वही हाल हुई, तो हालत बहुत बुरी हुई, रोते रोते। तो एक दिन सपने में जो है, कुछ दिन बाद जीतू बगड़वाल अपनी माँ के सपने में आता है और कहता है कि माँ, ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई, मैं बताया नहीं आपको, लेकिन बताना चाहता था कई बार लेकिन बता नहीं पाया, लेकिन मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ। उसकी माँ रोने लगी, उठी तो देखा सपना है, अब क्या करते। और उसने अपनी माँ को बताया कि आप खैट पर्वत पे आना, मेरे नाम का एक मंदिर बनाना, और जो है मेरे को तभी वहां से जो है मुक्ति मिलेगी, मैं जो है एक देवता बनूंगा। तो उसकी माँ ने सारा वो काम किया। तो उन्हीं पौराणिक कथाओं के हिसाब से आज भी जो है, मतलब ये है कि हमने कहा पौराणिक कथाएं जो सुनी हैं उनके हिसाब से ये है कि काफी वर्षों तक जो है उन्होंने जो है अपने घर की रक्षा की, अपने गांव की रक्षा की, बगोड़ी जो गांव था उनका, उन सबकी गांव वालों की रक्षा की। तो काफी टाइम तक को जो है मरने के बाद तक भी जो है घर का काम कर के जो है सब फिट करके जब जो है सुबह को अंतर ध्यान हो जाते। तो ऐसे ही वीर जो थे ये जीतू बगड़वाल जी की कहानी है। कहीं न कहीं जो है कहा जाता है कि उनके मरने के बाद उनके भाई की भी किसी ने जो है हत्या कर ली थी। तो बाद में क्या हुआ कि उस गांव, वहां पे एक राजा थे, तो राजा ने एक क्या कहा, राजा ने कहा कि जो है उसे भी जो है बिल्कुल लगा होगा, कई बार जो है सपने आए, कई बार कुछ हुआ, तो उन्हें भी लगा होगा कि जो है जीतू बगड़वाल कोई ऐसी वैसी ताकत नहीं है, अच्छी ताकत है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो उन्होंने जीतू बगड़वाल का जो है देवता के रूप में जो एक मंदिर बनवा दिया और जीतू बगड़वाल को देवताओं में उनकी गिनती हो गई। तो ये थी दोस्तों जीतू बगड़वाल की कहानी। तो ऐसी ही रोचक तथ्यों से, रोचक कहानियों से हमारा उत्तराखंड भरा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो है धन्यवाद आपका, आपने लास्ट तक सुनी कहानी। आई होप कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी और आगे भी आप लोगों को मैं ऐसी उत्तराखंड की महान विभूतियों के बारे में सुनाता रहूँगा। और धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आप लास्ट तक बने रहें। थैंक यू सो मच।